स्वामी जी, मीनाक्षी की बात से मुझे एक बात याद आई कि एक वक्त था बचपन में, मीनाक्षी आपको भी याद होगा जी, कि जब हमें मार पड़ती थी, पिटाई होती थी कि घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, घर के बाहर ही रहो, जो आपके जो कदम है घर में टिकते नहीं है। अब स्वामी जी सोचिए कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि माँ बाप को बोलना पड़ता है कि भाई घर से बाहर जाओ, धक्के देख देख के निकाल, बाहर जाके कुछ करो। आउटडोर गेम्स से दूर होते जा रहे हैं स्वामी जी बच्चे, और इम्यूनिटी स्टैमिना तो मुझे लगता है बच्चों में खत्म ही हो गया है। हमने मिट्टी से खेलना शुरू किया था, मिट्टी में खेलते थे, धूल से खेलते थे। मुझे लगता नहीं कि आज के बच्चों को पता भी होगा कि मिट्टी या फिर धूल क्या चीज होती है। तो स्वामी जी, स्टैमिना बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए क्या जरूरत है? कमरे में बंद है सब बच्चे, कई एकड़ का ग्राउंड इनके लिए रखा हुआ है जी। और ये कंप्यूटर गेम से जो रियल गेम है, मिट्टी पर, घास पर, मैट पर, इस पर इन बच्चों को आना पड़ेगा और वो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और एक बात और बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा जीवन का तत्व है, अभ्यास ही जीवन है। क्या बोला बच्चों? अभ्यास ही जीवन है। जीवन है। लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे बार बार करेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार देखेंगे, वही उनका स्वभाव बन जाएगा। अब ये बच्चों का देखो, योग का स्वभाव बन गया है। अब ये छोटे छोटे बाबू क्या गजब योग करते हैं। ये तो विपरीत अनुमान आसन, जय बजरंग बली, क्या बात है भाई। देखो हाँ? इधर तो विपरीत अनुमान आसन हो रहा है और इधर जो है, और मेरे दाईं और पीछे भी, ऊपर भी हमारी बेटियां लगी हुई है। और ये बहुत सुंदर पतंजलि गुरुकुलम का भव्य परिसर है जो हमारे किसी भी पार्लियामेंट से, राष्ट्रपति भवन से कम नहीं है। और बच्चों को ऐसे अभ्यास कराते हैं, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, आउटडोर गेम खेलने का अभ्यास, अच्छे से पढ़ने का अभ्यास, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छे बोलने का अभ्यास। जी 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 मेरी बहन, मैं ये कही थी स्वामी जी, जो बात अभी अमित कह रहे थे और जो बात आप समझा रहे थे, उसमें मैं बच्चों की गलती नहीं मानती, उनके माता पिता की साइकोलॉजी पर इस पर वार करना चाहिए। अक्सर मैं भी अपने बच्चों को नीचे लेकर जाती हूँ, मिट्टी में खेलते हैं, धूल उड़ाते हैं, तो मैं नहीं रोकती हूँ। लेकिन मैं कई माता पिता को ऐसा भी देखती हूँ कि बच्चे ने थोड़ी मिट्टी लगा ली, अरे अरे ये क्या कर लिया तुमने, हाथ फटाफट झाड़ो, तुरंत पानी की बोतल से उनका हाथ धुलाने लगेंगे। इस तरीके से बिल्कुल रिएक्ट करने लगते हैं जैसे मिट्टी ना छू ली, बम छू लिया हो। तो स्वामी जी, यहाँ प्रॉब्लम माँ बाप की है, बच्चों की नहीं है। हाँ, तो एक तो मिट्टी की शुद्धता पर भी ध्यान देना पड़ा, बस इतना तो ध्यान रखें। पहले गांव में मिट्टी शुद्ध होती थी, कोई केमिकल नहीं। आजकल एक तो शहरों में अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, और मिट्टी मिलती भी है जहाँ अच्छी शुद्ध है तो माँ बाप की मति मारी गई, जैसे आपने कहा। तो ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, माँ बाप को भी संभलने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी जो है उधर इन आदतों में ढलने की ज़रूरत है। और जब इन आदतों में बच्चे ढल जाएंगे ना, तो देखो हमारे बच्चे एकदम भूनमन आसन, ये मिट्टी में ही लोटपोट हो रहे हैं, और इधर दाईं और बाईं और पूरा योग का अनुशासन इतना जबरदस्त है। ऊपर भी राजकपोत आसन। तो मिट्टी शुद्ध हो, और यहाँ हमने बच्चों के लिए मिट्टी का एक बड़ा सा ग्राउंड है, इधर ड्रोन से दिखा रहे हैं ना, तो चारों तरफ मिट्टी, फिर गाय के साथ, फिर इनको अलग अलग जो खेत है ना, खेतों में भी ले जाते हैं, खेत खलिहान में लेकर के जाते हैं। तो ये तो करना पड़ेगा। खेत खलिहान मिट्टी ये सब गायब हो गई है। शहर वालों के लिए तो ये सपना हो गई है। शहर वाले बच्चों को पूछो कि मटर कहाँ लगता है, टमाटर कहाँ लगता है, और आलू कहाँ लगता है, मूंगफली कहाँ लगती है। अब मूंगफली और जो है वो क्या नाम है, शकरकंदी, आलू तो फिर भी कुछ लोग बता देंगे, बच्चे नीचे लगता है। उनसे फिर और कुछ चीज़ों को पूछो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हरी मिर्च कहाँ लगती है और लाल मिर्च कहाँ लगती है, तो अलग अलग पौधे बताने लग जाएंगे। बोले हरी मिर्ची का अलग पौधा होता होगा, लाल मिर्ची का अलग होता होगा। तो ये सब कहानियाँ, क्योंकि बच्चे मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से
अपने मूल स्वभाव से, मूल चेतना से, मूल अधिष्ठान से हम दूर हो गए, तो वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। और वही हम अपनी जड़ों से जोड़ने का रोज काम करते हैं कि बच्चों को कम से कम 5-10 आसन, यहाँ बच्चों ने तो अजब गजब योग किए, अभी भी लगे ही पड़े, पीछे से हाथों से कहाँ से डाले और कहाँ पकड़ गए, कहाँ जो है आ गए। और इधर ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन में ही लोगों को पसीना छूटता है, यहाँ तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन हो रहा है। और इधर जो है दाएं बाएं ऊपर चारों ओर एक गजब नज़ारा है। तो अब छोटी छोटी बच्चों की प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। जी जी। अगर रात को बच्चे सूसू कर देते हैं तो उनको विश्व तिंदुक बटी छोटी गोली, जिन बच्चों के ये जो घुटने मिला करते हैं ना, उनको थोड़ा सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा एक गरुड़ासन, पद्मासन करवा दें तो ये घुटने नहीं मिलेगी। जिन बच्चों के ये एक तो ये गरुड़ासन, एक ये बटरफ्लाई, ये तो बच्चों के घुटने नहीं मिलेंगे। जिन बच्चों को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनको 10-20 बार ये करवा देते हैं। और जिन बच्चों को आंखों पर चश्मा, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन ज़्यादा कराएं, आई ग्रिट दे दें जी। ओहो, जिन बच्चों की मेमोरी थोड़ी कमज़ोर रहती है, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते, याद नहीं होता, याद करते तो फिर भूल जाते हैं, तो उनको मेधावटी या मेमोरी ग्रिट एक देते हैं। एक या विषय और सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट उन बच्चों को पिला दे, शाम के समय पिलाना, जी। तो बढ़िया से सो भी जाएंगे।